अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। भारतवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इन लोगों को नागरिकता की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट आज इस विषय पर बहुत ही अहम और ज़रूरी बात आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं। तो किनके लिए नागरिकता ज़रूरी नहीं है, कौन लोग यहाँ की नागरिकता दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है, वो पहले ही से यहाँ के नागरिक हैं। तो आज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पर नागरिकता को लेकर भारत के मुस्लिमों के लिए खुशखबरी और जन्म प्रमाण पत्र को लेकर, यानी इस तरह की जो वीडियो है यूट्यूब पर बहुत चल रही है और लोग इसको देख रहे हैं। लेकिन आपको उसमें जो ज़रूरी बातें हैं वो क्या हमारे लिए ज़रूरी है। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर SIR वेरिफिकेशन चल रहा है और इसके अंदर बहुत सारे लोगों का नाम कट गया है। यानी अगर मैं कहूँ तो 65 लाख लोग ऐसे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। अब कटने की वजह जो भी हो सकता है कि उनकी मृत्यु हो गई हो, या हो सकता है कि वो स्थानांतरण हो गए, यानी किसी दूसरे राज्य में जाकर रहने लगे हो। यानी पूरा जो डाटा है बिहार के अंदर 65 लाख लोगों का नाम यहाँ पर कट गया है, हालांकि वो सब लोग पहले से वोटर हैं। तो अब बिहार में जो ओपोजिशन पार्टी है, जैसे RJD है, कांग्रेस है, माले है, यानी ये जितनी भी पार्टियां हैं वो कह रही है कि ये एक तरीके से NRC है, यानी गुप्त तरीके से लोगों के वोटर नाम को काटा जा रहा है। और आप जानते हैं कि इसका मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, पटना हाई कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन देश की जो सबसे बड़ी अदालत है यानी सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय तक ये मामला पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 65 लाख लोगों का जो नाम कटा है उनके नाम को सार्वजनिक करने के लिए कहा गया कि इसका क्या रीज़न है कि इनका नाम यहाँ से कट गया, और बताया गया कि तमाम स्कूलों में भी उन सब नामों को छापा जा रहा है, तमाम स्कूलों में भी उन सब नाम को लगाया जा रहा है जो जिस गांव का स्कूल है। तो आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, और आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने भी कहा, इससे पहले जी कॉन्फ्रेंस हुई, कि वोट देने का जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिनकी पैदाइश इंडिया के अंदर हुई है, जो इंडिया के नागरिक हैं। अगर कोई विदेश से आकर यहाँ रह रहा है, जैसे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, तो उनको यहाँ पर वोट देने का अधिकार नहीं है। और हमारा जो भारत का जो कानून है वो कहता है कि 1950 के बाद जितने भी लोग यहाँ हैं वो भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे, वो भारत के नागरिक होंगे। लेकिन चुनाव आयोग कह रहे हैं कि बिहार के अंदर आपको नागरिकता साबित करनी होगी, आपका आधार कार्ड नहीं चलेगा, पैन कार्ड नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, मनरेगा जॉब कार्ड नहीं चलेगा। यानी उन लोगों का भी नाम कटा है जो कई 70 साल 80 साल से वोट कर रहे हैं। तो अब हमें नागरिकता के लिए ज़रूरी क्या है कि किनको यहाँ पर नागरिकता दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, अगर आपके माता पिता यहाँ के हैं और आपकी भी पैदाइश यहाँ हुई है तो आपको यहाँ पर नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे। जैसे आपके माता पिता हैं, उनको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनाना होगा कि उनकी पैदाइश इसी भारत के अंदर हुई है। जन्म प्रमाण पत्र आप बना लीजिए।
ज़मीन के कुछ कागजात जो आपकी खतियानी ज़मीन है, जैसे आपके दादा परदादा की ज़मीन भारत में है, तो आप उन कागज़ को निकाल के रख लीजिए। ये भी आपके नागरिकता के लिए आपसे नागरिकता का सबूत नहीं मांगा जाएगा। आप सिर्फ इन कागज़ को दिखा दीजिए, माना जाएगा कि आप यहीं के नागरिक हैं। आपका खुद का जन्म प्रमाण पत्र, अगर आपकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई है, आपके माता पिता का भी पैदाइश, और कोई ज्वाइंट आईडी प्रूफ होना चाहिए जो आपके माता पिता का है, तो उससे भी, और ये उस ज्वाइंट प्रूफ से ये साबित होना चाहिए कि आपके माता पिता यहीं के हैं, तो इसके ज़रिए से भी आपको यहाँ पर नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर इसका वेरिफिकेशन शुरू होगा, पूरे भारत के अंदर। और अभी तो बिहार के अंदर चल रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम अगले राज्य में, अब अगले राज्य में जो चुनाव है वो बंगाल में है, कि हम उसका ऐलान, तीनों जो चुनाव आयोग जो है, 3 लोग जो उसमें रहते हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने तीनों लोग बैठकर एक मशवरा करेंगे, उसके बाद बंगाल के ऊपर SIR वेरिफिकेशन का काम शुरू होगा। अब क्योंकि जो मुसीबत, जो परेशानी बिहार के लोगों को हुई है, आपको उस परेशानी से बचाने के लिए, आपको उस परेशानी से बचाकर कि आपका नाम वोटर लिस्ट में रहे, इसके लिए आपको बार बार हम भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं कि आप ये दस्तावेज बना कर रखिए, वो दस्तावेज बना कर रखिए। नहीं तो आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आपका नाम तब भी कट सकता है। क्योंकि बिहार में तो आप देख रहे हैं, बिहार के अंदर मैंने कहा आपसे कि जो 50 साल से भी वोट कर रहे हैं उनका भी नाम इसके अंदर कटा है। जो 1970 से 1975 से 80 से वोट कर रहे हैं उनका नाम भी यहाँ पर कट गया। तो जिनकी उम्र 20 साल 30 साल 25 साल है उनका नाम नहीं कट सकता है, आपका भी नाम कट जाएगा। अगर उससे बचाना है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। अगर आपकी एज ज़्यादा है, कम है, 2 साल 3 साल 4 साल, तो आपका आसानी से बन जाएगा। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ा पैसा खर्च होगा, लेकिन आपका आसानी के साथ बन जाएगा। उस वक्त आपका वोटर वेरिफिकेशन अगर होगा तो उस वक्त आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका नाम वहाँ पर मौजूद रहेगा, आपका नाम नहीं कटेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, बंगाल के अंदर चुनाव होने वाला है, तो अब हम क्या करें। क्योंकि बिहार के लोग तो परेशान है, 65 लाख लोगों का नाम कट गया है। हो सकता है बंगाल के अंदर भी इससे 1 करोड़ लोगों का नाम कट जाए, क्योंकि बिहार से बड़ा है, बिहार से बड़ा है बंगाल, यहाँ से ज़्यादा आबादी है वहाँ। हो सकता है इससे ज़्यादा नाम कटे। तो आपको इस नाम को कटने से बचाने के लिए आपको क्या करना है, आपको किस परेशानी से बचने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र बना लेना है। आपको पासपोर्ट अगर है तो वो बना लेना, आधार कार्ड तो सबके पास होता, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उसके अलावा जो डाकघर वाला कोई हो वो सब दस्तावेज को आप बना कर रखिए। हमने आपको बताया यहाँ पर कि जिनकी पैदाइश हिंदुस्तान के अंदर हुई, और ये हमारा भारत का कानून कहता है कि जिनकी पैदाइश यहाँ हुई है वो भारत का नागरिक है, उसको नागरिकता देने की ज़रूरत नहीं है, उसको नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपकी पैदाइश नहीं हो, आप कहीं बाहर से नहीं आए, आप कहीं बांग्लादेश, म्यांमार से या अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से आप नहीं आए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर नागरिकता देने की ज़रूरत नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया कि जो 2014 दिसंबर से पहले आए उनको यहाँ पर नागरिकता की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद जो लोग आए हैं उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा, उनको कुछ दस्तावेज दिखाना होगा, तभी तो आप यहाँ के माने जाएंगे। लेकिन आपको अपने एतबार से अपने कागजात को दुरुस्त कराना है, सही कराना है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बाद में इस तरीके का वेरिफिकेशन हो तो आपके लिए हर चीज़ ठीक ठाक रहे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।